यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। वर्तमान समय में पूरे देश में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देकर किसानों और उद्यमियों की आमदनी में आशातीत इजाफा करने हेतु पुरजोर पहल की जा रही है। इसी पहलों से न केवल बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजन हो रहा है, अपितु लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। साथ ही साथ पारंपरिक उद्यमों का विस्तार, आधुनिकीकरण और बढ़ावा भी मिल रहा है। इन्हीं लाभकारी पारंपरिक उद्यमों में से एक है गुड़ उद्योग। गुड़ उद्योग नाम तो आपने सुना ही होगा। आज के बुलेटिन में आपको जानकारी मिलने वाली है गुड़ उद्योग की स्थापना व विस्तार हेतु सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से अगले कुछ मिनटों में आप भली भांति जान सकेंगे कि योजना का स्वरूप क्या है, अर्हता क्या है, उद्यम स्थापना हेतु आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लाभुकों को अनुदान सहायता कितनी मिल रही है। ये तमाम जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। इससे पहले कि इस लाभकारी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपसे चर्चा करें, यहाँ आपको स्मरण करा देना समीचीन प्रतीत होता है कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि विविध प्रकार की नवीनतम लाभकारी कारोबारी योजनाओं व अवसरों से आप नियमित रूप से अपडेट होते रहें। आइए अब अगले 2 मिनट में गुड़ के कारोबारी परिदृश्य को भी समझ लिया जाए। देखिए, देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गन्ने से तैयार गुड़ से परिचित न हो अथवा इसका स्वाद न चखा हो। पारंपरिक रूप से देश के अलग अलग क्षेत्रों में डिमांड, रुचि व आवश्यकता के अनुसार राबड़ी गुड़, ढेला गुड़ व पाव गुड़ आदि बनाए जाते रहे हैं। मगर आज के दौर में विविध प्रकार के फ्लेवर में गुड़ के कैंडी तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान दौर में गुड़ का उपयोग केवल खाने में ही नहीं हो रहा है, अपितु इससे कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ, नमकीन, पेय पदार्थ व लजीज व्यंजन भी तैयार किए जा रहे हैं। आजकल जैविक गुड़ का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मांगलिक आयोजनों व अनुष्ठानों के दौरान गुड़ का उपयोग तो अनिवार्य रूप से किया जाता रहा है। कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं गुड़ के बिना तो तैयार ही नहीं हो सकती है। दरअसल गुड़ में भरपूर मात्रा में ऊर्जा, आयरन और मिनरल्स आदि पाए जाने के कारण देश में नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि गन्ने की फसल अधिकांश राज्यों में उगाई जाती है, अतः देश विदेश में बढ़ते गुड़ के कारोबारी महत्व के मद्देनजर केंद्र व अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा गुड़ उद्यम को बढ़ावा देने हेतु किसानों, एफपीओ, क्लस्टरों या विभिन्न तरह के उद्यमियों को गुड़ उद्योग की स्थापना, विस्तार तथा विकास हेतु आकर्षक अनुदान, अपेक्षित तकनीकी सहायता व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आदि प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहरहाल, एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की गुड़ उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं का जिक्र करना संभव नहीं है, लिहाजा यहाँ हम बिहार सरकार द्वारा गुड़ उद्यम की स्थापना व विस्तार हेतु संचालित एक महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हो, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गुड़ उद्योग की स्थापना, विकास एवं विस्तार हेतु जिस महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है, उसका नाम है बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम। इस गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों या विविध प्रकार के उद्यमियों अथवा निवेशकों को 4 तरह की गन्ना पेराई क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये 4 तरह की उद्यम इकाइयों को इस तरह से चिन्हित किया गया है। पहला है प्रतिदिन 5 टन से लेकर 20 टन तक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई।
दूसरा है प्रतिदिन 21 टन से लेकर 40 टन तक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई। तीसरा है प्रतिदिन 41 टन से 60 टन तक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई। और चौथा जो है वो है प्रतिदिन 60 टन से अधिक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई। इस गुड़ उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभुकों को आकर्षक अनुदान सहायता, तकनीकी सहयोग, उद्यम पंजीकरण और प्रशिक्षण सहित अपेक्षित मार्गदर्शन भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एक बात और, ये गुड़ उद्यम कार्यरत चीनी मिल के 15 किलोमीटर की परिधि से बाहर ही स्थापित करना है। अब जहां तक इकाई लागत की बात है, वह अलग अलग क्षेत्रों और उद्यमी के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने स्तर से उसको देख सकते हैं। आइए अब इस अनुदान सहायता की भी बात कर ली जाए। देखिए, सभी कैटेगरी के गुड़ उद्योगों को पूंजी लागत का 50% तथा अधिकतम अधिसीमा के अधीन अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रदत्त अनुदान सहायता राशि को उद्यम क्षमता के अनुसार आइए अब समझ लिया जाए। तो देखिए, प्रतिदिन 5 टन से 20 टन तक की गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई को अधिकतम 6 लाख रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और दूसरा जो इकाई बता रहे थे आपको है प्रतिदिन 21 टन से 40 टन तक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई, इसको अधिकतम 15 लाख रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। तीसरी जो कैटेगरी है उद्यम इकाई की, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, वो है प्रतिदिन 41 टन से 60 टन तक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई। इस उद्यम इकाई को अधिकतम 45 लाख रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और जो चौथी इकाई है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो है प्रतिदिन 60 टन से अधिक गन्ना पेराई क्षमता वाली उद्यम इकाई, इसको अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और हाँ, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 10% तथा अन्य विशेष वर्गों को 5% अतिरिक्त अनुदान सहायता का प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत एक और बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि यदि कोई उद्यमी 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करता है इस उद्यम में, तो उसको बैंक ब्याज पर 10% अनुदान सहायता भी प्रदान किया जाना है। तो एक अनुदान सहायता को आप समझ गए, अब हम लोग आवेदक की पात्रता को भी समझ लेते हैं। देखिए, यह बात यह है कि इस उद्यम की स्थापना कोई भी किसान, एफपीओ, पैक्स, स्व सहायता समूह, क्लस्टर अथवा विविध प्रकार के उद्यमी इस योजना के अंतर्गत गुड़ उद्यम की स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि राज्य के बाहर का भी कोई उद्यमी निवेशक इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान सहायता व सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। तो अब आइए आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लिया जाए। देखिए, गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का लाभ लेने के इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक है ccs.bihar.gov.in। यहाँ सबसे पहले उद्यमी को अपना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और उसके बाद क्रमशः शेष 5 चरणों को पूरा करना होता है। आप संबंधित वेबसाइट का विजिट कर लीजिए, सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, यदि आवेदक उद्यमी व्यक्तिगत उद्यमी यदि है आवेदक, तो उसके लिए आवेदन करते समय मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, उद्यम स्थल की भूमि का पेपर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि उपलब्ध रहना जरूरी है आवेदन करते समय। इस तरह यदि आवेदक कोई एफपीओ है तो उसका पंजीकरण सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, पैन कार्ड, निदेशक मंडल की बैठक की छाया प्रति, बैंक के विवरण, ऑडिट, आईटी रिटर्न, सीओ का विवरण, फोटोग्राफ, उद्यम स्थल की भूमि पेपर आदि, ये सब डॉक्यूमेंट जरूरी है। जो प्राथमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको भी आपको पास उपलब्ध रहना जरूरी है। एक बात और, यदि परियोजना लागत 25 लाख रुपए से अधिक का है तो SIPB का अनुमोदन भी अनिवार्य है, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी भी इस योजना से संबंधित किस तरह का कंफ्यूजन अथवा जिज्ञासा हो
तो आप संबंधित जिले के सहायक निदेशक या गण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उद्यमियों के अपेक्षित मार्गदर्शन के लिए केन केयर पोर्टल भी खुला हुआ है, वहां से भी आपको अपेक्षित जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जिज्ञासा जाहिर कर अपेक्षित मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। देखिए, गुड़ उद्योग के साथ कई सहायक उद्योगों की भी स्थापना कर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से गिलास, प्लेट, कटोरी व चटाई आदि विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल आइटम भी तैयार कर लाभार्जन किया जा सकता है। तो आज की यह कारोबारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि इस गुड़ उद्यम आपके लिए उपयोगी है तो जल्दी से कीजिए उसमें कदम ताल, और हम आपकी कारोबारी सफलता की कामना करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का के समावेशी उन्नयन में भी अमूल्य योगदान आप कर सकते हैं। नमस्कार।